गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर और रियल नंबर्स के बारे में जाना था। आज का टॉपिक है हमारा इंटीजर्स, और इंटीजर्स में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। सामान्य संख्याओं का हम नेचुरल नंबर्स की बात करें या होल नंबर्स की बात करें तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं लगभग सभी लोग, लेकिन इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर होते हैं, तो उनका एडिशन और उनका सब्ट्रैक्शन किस प्रकार होता है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसे कि सिंपल हम एडिशन की बात करें, जब एडिशन की बात आती है, एडिशन मीन्स आपको ऐड करना है, संख्याओं को जोड़ना है, प्लस करना है। तो सिंपल एडिशन है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 + 6 है, तो आप सीधे सीधे इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दोगे, 5 + 6 = 11। कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या ली है मैंने, ऐसे बड़ी संख्याएं हो, कितनी ही बड़ी हो, मान लीजिए 15 + 27 है, दोनों को ऐड करना हो तो बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। 7 और 5 हो गए 12 और 2 और 1 3 और 1 के नंबर को हो जाएगा 42। तो ये तो सिंपल एडिशन है जब प्लस की बात करें। अब मान लीजिए हमारे पास जो इंटीजर्स है वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक है -5 और इसको ऐड करना है आपको -9। ऐड करना है मीन्स जिन जिनको ऐड करना है उनके बीच में आपको लगाना चाहिए प्लस ही है। आपसे कोई कहे कि -5 और -9 को ऐड कीजिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और क्योंकि ऐड करना है तो बीच में हमको प्लस का चिन्ह लगाना है, साइन प्लस का लगाएंगे। तो -5 और -9 को ऐड करना है अब आपको। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब सेम साइन एक साथ आएंगे, यानी संख्याओं के साथ जो नंबर्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनके साथ अगर सेम साइन आता है, या तो प्लस का है, ये जो संख्याएं थी ऊपर वो प्लस की थी, प्लस का चिन्ह या तो लिखा होता है या नहीं लिखा होता है किसी संख्या के साथ, तो भी हम उसको पॉजिटिव नंबर्स मानते हैं, पॉजिटिव नंबर मानते हैं, प्लस की संख्या मानते हैं। और अगर माइनस की है तो उसके साथ माइनस का जो साइन है वो जरूर लगा हुआ होगा, तो ही उसको आप माइनस की मानेंगे। अगर माइनस का साइन नहीं है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, प्लस की संख्या होगी। तो यहाँ देखिए आपके पास एक -5 और -9 दोनों को ऐड करना है। तो इंटीजर्स में ऐड करने का जो तरीका है वो यही है कि अगर सेम साइन वाली संख्याएं आए, सेम साइन यानी साइन मेनली आपको दो ही देखने, या तो दोनों प्लस की हो, या दो के साथ दो क्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। जिन संख्याओं को ऐड कर रहे जिनके साथ प्लस का है या तो साइन, या माइनस का है, तो अगर सेम साइन वाली जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको आपको ऐड कर देना है सीधे सीधे। जैसे कि आपने +5 में +6 ऐड कर दिया 11 हो गया, 15 में 27 ऐड कर दिया 42 हो गया। ऐसे ही हम -5 और -9 है, हम क्या करते हैं अक्सर माइनस का चिन्ह लगाते हैं भाई घटाने के लिए, लेकिन यहाँ घटा नहीं रहे, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पर दोनों नंबर्स के बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, और प्लस का चिन्ह लगाना है मीन्स आपको -5 और -9 को ऐड करना है। तो अब माइनस जो साइन है 5 के साथ भी है और -9 के साथ भी है, यानी दोनों नेगेटिव नंबर है। तो दोनों अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको दोनों को ऐड कर देना है सीधे सीधे। तो 9 और 5 हो गए कितने, 14। आज क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है तो आपको आंसर के साथ नेगेटिव साइन लगाना है, माइनस लगाना है।
प्लस वाली संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो प्लस लगाना है, माइनस वाली संख्याओं को ऐड कर रहे हैं तो माइनस लगाना है। जैसे हमने लिया -8 और इसमें आपको ऐड करना है -6, ठीक है। ये भी माइनस है और ये भी माइनस। अच्छा, अगर माइनस का साइन आ रहा है बीच में प्लस भी नहीं आए, डायरेक्ट अगर ऐसे भी आ जाए तो भी दोनों का आंसर सेम ही होगा। इसका मतलब भी क्या है, दोनों को ऐड ही करना है। दोनों संख्या माइनस की है, -8 और -6, मतलब एक जैसे साइन की संख्या आपको दिखाई दे तो आपको दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ हम -8 में -6 ऐड करेंगे तो -14, क्योंकि नेगेटिव संख्याओं को, माइनस की संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर भी आपको नेगेटिव ही लिखना है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। इस तरह आ जाए, मान लीजिए आपके पास 8 प्लस और प्लस 12, तो ये तो साइन प्लस है, 8 के साथ कोई साइन नहीं है यहाँ, तो क्या मानेंगे, मैंने बताया था जो नहीं चिन्ह होता किसी संख्या के साथ तो हम कौन सा साइन लेते हैं, प्लस का। तो ये +8 है और इधर ये 12 भी कैसा है, प्लस है, और दोनों को हमको क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस है। तो 8 और 12 को आपको प्लस करना है, और 12 और 8 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आएगा। और क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, प्लस की संख्याएं हैं, तो आंसर के साथ भी आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, या नहीं लगाना है कोई सा भी साइन तो भी प्लस माना जाएगा। तो इस तरह आपको ये देखना है कि हम जिन संख्याओं को ऐड कर रहे हैं उनके साथ साइन किस तरह का आ रहा है। कुछ और देखते हैं आगे। ये तो है एडिशन की बात, जब ऐड करना हो। इसी तरह मान लीजिए हमको अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको बीच में क्या लगाना है, साइन सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन लगाना है आपको। कि जैसे मान लीजिए हमको माइनस करना है 12 और उसमें से माइनस करना है हमको 9। तो देखिए एक तरह से देखा जाए 12 तो है प्लस का और 9 है माइनस। सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, 12 में से 9 माइनस होंगे तो 3 आएगा। लेकिन अगर इस तरह आ जाए कि 12 में से आपको -9 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मतलब था 12 माइनस 9 कि 12 में से 9 को घटाना है, और इसका मतलब है 12 माइनस -9 कि 12 में से आपको -9 को घटाना है। तो अगर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने बताया था कि आपको देखना है संख्याओं के साथ कैसे साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बीच में प्लस होता या माइनस है, या हम इसको प्लस भी लगा दें, दोनों को ऐड करना हो। मान लीजिए हमको थोड़ी देर के लिए हम प्लस ले लेते हैं, ऐड करना है 12 में -9 को ऐड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में साइन ऐड का है, लेकिन संख्या इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। तो कहेंगे इसको हम ऐड करना, जोड़ना कहेंगे, एडिशन कहेंगे, लेकिन वास्तव में जो होता है इसमें माइनस होती है संख्या कि 12 में से हम, अच्छा आपको ब्रैकेट में से मान लीजिए इसको बाहर निकालना है, तो हम देखेंगे इन दोनों साइन को कि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, या बाहर माइनस का होता अंदर प्लस का होता, अलग अलग साइन है। तो प्लस और जो माइनस के साइन है मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाते हैं। ये हम आपको आगे की क्लास में और डिटेल से समझाएंगे। तो अलग अलग साइन है, तो हम संख्या को जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो आपको माइनस लगाना है। ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अगर अलग अलग साइन है तो आपको हमेशा माइनस लेना है। तो आपको क्या करना है, 12 माइनस 9 मीन्स क्या आंसर आएगा, 3 आएगा।
उल्टा आ जाए इसका कि मान लीजिए आ गया 16 और यहाँ आ जाए माइनस और यहाँ आ जाए +6, तो भी कैसे साइन आए हैं, बाहर प्लस का आया है, सॉरी बाहर माइनस का आया है, अंदर प्लस आया है, तो आप डिफरेंट है तो आपको कौन सा लेना है, साइन कौन सा लेना है, ब्रैकेट को हटाएंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस। तो 16 - 6 = क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अलग अलग साइन हो तो आपको क्या करना है, हमेशा माइनस लेना है। फिर देखेंगे 16 प्लस है 6 माइनस है, तो 16 - 6 = 10 हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास 2 से ज़्यादा संख्याएं होती हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन इसमें यह है कि इस तरह आता है, मान लीजिए 15 और -8, अब ये दोनों साइन या तो प्लस हो या दोनों माइनस हो, डिफरेंट है तो मैंने क्या बताया कि बीच में हमेशा माइनस आएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। और सेम साइन है, चाहे वो दोनों प्लस के हो चाहे दोनों माइनस के हो, तो आपको हमेशा दोनों साइन को मल्टीप्लाई करके क्या लिख देना है, प्लस लिखना है। सेम साइन प्लस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ब्रैकेट हटेगा तो दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे, प्लस बनेगा ये, और ये आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा। तो 15 + 8, अब क्या कहने को तो क्या था, ये सब्ट्रैक्शन था, माइनस था, हमको घटाना था, लेकिन कर क्या रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 15 + 8 कितना मिलेगा, 23। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर सेम साइन आ रहे हैं संख्याओं के साथ तो आपको ऐड करना है, और ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर भी अगर आपको सेम साइन है तो दोनों को हटा के आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। दोनों प्लस हो तो भी प्लस लगना है, और ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर अलग अलग साइन है तो आपको हमेशा माइनस लेना है। चलिए अब कुछ ज़्यादा संख्याएं 2 से ज़्यादा लेके देखते हैं। अब मैंने लिखा 5 + 6 -11 - 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लीजिए आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले सेम साइन वाली संख्या, साइन जो होता है, चिन्ह होता है, वो संख्या से पहले लगता है। जैसे 5 का चिन्ह यहाँ इससे पहले होता है, 6 का चिन्ह ये है और 10 का साइन ये है। तो 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 5 प्लस का है, पॉजिटिव नंबर है। 6 के साथ प्लस है तो 6 भी प्लस का है, और 10 का साइन क्या है, माइनस का है। तो यहाँ देखने से हमको पता चल रहा है कि 5 और 6 तो दोनों तो है प्लस की संख्याएं, और जो 10 है वो माइनस का नंबर है। तो मैंने अभी आपको शुरुआत में जब शुरू किया तो बताया था कि जो सेम साइन है वो हमेशा आपको ऐड करने हैं। तो +5 और +6 तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये अलग है, ये प्लस नहीं, ये माइनस है, ये अलग रहेगा। पहले समान चिन्ह वाली जो संख्याएं हैं, सेम जो साइन है, उनको आप ऐड कर दीजिए। तो 5 और 6 एक साथ ऐड होंगे 11, और उसके साथ लिखेंगे -10, और अब 11 - 10 आएगा तो 1 आएगा, और 1 आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, जो बड़ी संख्या है उसका साइन बचेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम आते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ लिख दिया हमने 7 - 12 और +9। तो सबसे पहला काम ये है आपको कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके साइन देखने हैं सबसे पहले, और सेम साइन वाली संख्याओं को आपको एक साथ ऐड करना है, एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉजिटिव नंबर ढूंढेंगे, प्लस की संख्याएं ढूंढेंगे, कौन कौन सा है। तो यहाँ हम देखें 7 के साथ कौन सा साइन आया है, नहीं आया, मतलब 7 प्लस का है, ठीक है, ये लीजिए, ये
और इसमें प्लस का कौन आया है, 12 तो है माइनस का, तो इसको छोड़ेंगे। 9 कैसा है, प्लस है, 9 के साथ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब प्लस। इसको साइन से उठा के यह रख देंगे प्लस 9 और हमने लिया -12। इस तरह आप क्या करेंगे, हम दोनों जो प्लस की संख्या एक साथ हो गई है तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 7 + 9, 7 + 9 हो गए कितने, 16 और -12, 16 - 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, +4 आएगा, क्योंकि 16 और 12 की जब हम देखते हैं तो 16 ज़्यादा बड़ी संख्या है और 16 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो +4 यहाँ रिमाइंडर आएगा। अब तीसरा देखते हैं हम इसका। अब मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है -6 + 2 + 8 और -13, 4 नंबर लिख दिए हमने। तो सबसे पहले यही है कि प्लस की संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए, फिर माइनस की संख्याओं को एक साथ लिख लीजिए। सबसे पहले हम वो संख्याएं ढूंढेंगे जिनके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो क्या ये प्लस का है, नहीं है, क्योंकि ये इसके आगे क्या है, माइनस है, तो ये -6 है। इधर बात करें 2 की, तो +2 कैसा है, प्लस का है, प्लस का साइन आ रहा है, पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ दिया +2 के साथ कौन आया है, +8, प्लस की संख्या एक साथ लिख रहे हम पहले, +8 लिख दिया इधर। आगे 13 है वो माइनस है, अब हमने प्लस की संख्याएं दोनों लिख दी, अब जो माइनस की बची है उनको उसके बाद लिख देंगे। तो कौन कौन रह गया, -6 और -13। अब जिन संख्याओं के साथ एक जैसा साइन है उनको आप ऐड कर दीजिए। तो 2 और +8 दोनों को हमने ऐड किया, कितना आया, 10 आया। और -6 और -13 दोनों माइनस के हैं, तो दोनों को हम ऐड करेंगे उनको भी, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है। ये दोनों एक जैसे हैं, अब ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों एक साथ ऐड हो गए, ये दोनों एक साथ ऐड हो गए। 13 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 19। और क्योंकि मैंने बताया जिस तरह का साइन संख्याओं के साथ है उसी तरह का उनके टोटल के साथ आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये प्लस आ गया 10, ये दोनों माइनस के लिए ये आएगा -19। अब आपको 10 में से 19 को माइनस करना है, सीधी सी बात है। 10 तो प्लस का है, 19 माइनस का है, अलग अलग साइन हो गए, अलग अलग साइन हो गए तो आपको माइनस ही करना है। तो 10 - 19, वैसे अगर संख्या देखी जाए तो 19 बड़ा है, तो 19 में से 10 को जब माइनस करेंगे आंसर आएगा 9। लेकिन जो 19 है वो नेगेटिव नंबर है, माइनस की संख्या है और बड़ी है तो बड़ी संख्या का साइन ही उसके साथ आता है, इधर आएगा कितना, -9। आंसर भी जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह आंसर के साथ आएगा। 19 बड़ा है तो 19 के साथ माइनस है वो -9 आ जाएगा। प्लस की संख्या बड़ी होगी तो प्लस का साइन आ जाएगा। इस तरह आपको क्या करना है कि पहले सेम साइन वाली संख्याओं को एक साथ करना है और डिफरेंट साइन वाली संख्याओं को भी बाद में माइनस करना है। सेम साइन ऐड होंगे, डिफरेंट साइन माइनस होंगे। आप देखिए वापस अगर हम करना चाहें एक और क्वेश्चन, 5 - 9 + 12 -7 और +6। सबसे पहले हम प्लस की सारी संख्याओं को एक साथ लिखेंगे। 5 के साथ कैसा साइन है, प्लस है, 5 को यहाँ लिखा। फिर प्लस की संख्या कौन सी है, 12 है, इसके बाद हमने 12 लिखा। फिर इसके बाद प्लस की संख्या कौन सी है, 6, तो इसके साथ हमने 6 लिखा।
ये प्लस वाले एक साथ हो गए, इनको आपको एक साथ ऐड करना है। अब माइनस की संख्या ऐड कीजिए, माइनस का कौन है -9, फिर माइनस कहाँ है 7 के साथ, तो -7। संख्या को हमेशा माइनस के साथ या चिन्ह के साथ बोलना है और संख्या के साथ ही चिन्ह लिखना है। इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें 5, 12 और 6 तो कितना बनता है 23 बनता है। तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 23। और माइनस की इन दोनों संख्याओं को ऐड कर देंगे -9 और -7 तो ये बनता है -16। अब क्योंकि 23 तो पॉजिटिव है और 16 नेगेटिव है तो 23 में से हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7 आएगा। और क्योंकि ये 23 प्लस का है और बड़ा है तो आंसर के साथ भी आपको कौन सा साइन लगाना है, प्लस लगाना है या उसके साथ चिन्ह नहीं लगाना है। इस तरह हमको क्या करना है, पहले समान चिन्ह वाली संख्याओं को एक साथ लिखना है ताकि गलती की संभावना नहीं रहे। नहीं लिखे तो भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमारे दिमाग में हो कि 5 प्लस का है, 12 प्लस का है, 6 प्लस का है तो हम यहाँ डायरेक्ट 23 लिख सकते हैं। तीनों को ऐड करके माइनस की संख्याओं को ऐड करके डायरेक्ट -16 लिख सकते हैं। लेकिन गलती नहीं हो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले एक साथ लिख लेंगे ताकि कहीं कोई संख्या भूल से रह नहीं जाए या गलती से दूसरी संख्या में ऐड नहीं हो जाए। तो इस तरह आपको इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो आपको ट्राई करने हैं। ये सारा वर्क आपको करना है ही, इसके अलावा जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो भी आपको इसमें करने हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। और होमवर्क को आपको व्हाट्सएप पे PDF बना के डालना है या नोटबुक की कॉपी का आपको फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना है। थैंक यू।